नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महेंद्रगढ़ के कनीना खंड के कामुनहानी में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 बच्चों की मृत्यु हुई, जबकि कई बच्चे घायल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुर्घटना के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आज ईद का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। आज महेंद्रगढ़ के कनीना क्षेत्र के गांव उन्हानी में एक निजी स्कूल की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि बस में सवार अन्य बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को रेवाड़ी व आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा दुर्घटना के बाद रेवाड़ी अस्पताल पहुंची और अस्पताल में भर्ती बच्चों के हाल की जानकारी ली। उन्होंने अवकाश के दिन स्कूल खोले जाने को नियमों की उल्लंघना बताया और प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उन्होंने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिखा है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में पहुंचकर घायल बच्चों के हाल की जानकारी ली और हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ के उपायुक्त से फोन पर बात की और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने भी उपायुक्त से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एवं घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर सभी स्कूलों के वाहनों की फिटनेस जांच करवाई जाएगी। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से एक समिति गठित कर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला महेंद्रगढ़ के कनीना खंड के गांव उन्हानी में स्कूल बस दुर्घटना में बच्चों के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर मृतक बच्चों की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। श्री नायब सिंह ने कहा कि इस हादसे में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हादसे में घायल हुए बच्चों की जल्द ठीक होने की कामना की और कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल बस दुर्घटना में कई मासूम बच्चों की मृत्यु की खबर हृदय विदारक है। उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त अभिभावकों और परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। श्रीमती मुर्मू ने इस दुर्घटना में घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि महात्मा फुले एक प्रमुख समाज सुधारक, महान विचारक और समर्पित कार्यकर्ता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती देने, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के अधिकारों की वकालत करने, महिला सशक्तिकरण और विशेषकर महिलाओं के साथ साथ सभी लोगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंचकुला के डॉक्टर अंबेडकर चौक से ज्योतिबा फुले व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई, जो सेक्टर 26 से शुरू होकर परेड ग्राउंड में संपन्न हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज ईद का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया।
विभिन्न जिलों से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। पानीपत शहर में सनौली मार्ग स्थित मस्जिद, भिवानी में ढाणा मार्ग स्थित ईदगाह, चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित मस्जिद, कैथल के मदनी मदरसा और अंबाला की जामा मस्जिद सहित हरियाणा के विभिन्न शहरों व कस्बों की मस्जिदों में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज भिवानी के हुड्डा पार्क में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री विशंबर वाल्मीकि और भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी से बीजेपी प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी और इसके साथ ही हरियाणा में उद्योग क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश हुआ, जिससे युवाओं को रोजगार मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना जरूरी है। माता मनसा देवी परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनका सीधा लाभ लोगों को पहुंचा है। किसानों के विरोध पर मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसमें किसी तरह का विरोध ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और इंडी गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज लोकसभा क्षेत्र के लाडवा विधानसभा हलके के गांव सांवला से अपनी चुनाव प्रचार यात्रा शुरू की। इससे पहले पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्कूलों और शिक्षा की हालत बेहद खराब है। इस मौके पर उनके साथ लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह भी उपस्थित रहे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्यपाल से चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार की मुलाकात रद्द की गई। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासक द्वारा महापौर से मिलने से इनकार संबंधी चंडीगढ़ के महापौर कुलदीप कुमार का प्रेस वक्तव्य निंदनीय है, क्योंकि निर्धारित मुलाकात से 1 घंटे पहले उन्हें मुलाकात रद्द होने की जानकारी दे दी गई थी। चंडीगढ़ के प्रशासक के कार्यालय ने कहा कि महापौर ने मुलाकात के किसी विशेष उद्देश्य का उल्लेख किए बिना राज्यपाल के कार्यालय से शिष्टाचार भेंट के लिए मुलाकात का समय मांगा था। सुबह मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये बात सामने आई कि महापौर की इच्छा प्रशासक के साथ प्रत्येक घर को 20,000 लीटर मुफ्त पानी की दरों में वार्षिक वृद्धि और अन्य विकासात्मक कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुलाकात रद्द होने के बावजूद चंडीगढ़ के महापौर पंजाब राजभवन पहुंचे, जहां उन्हें फिर से ये समझाया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ऐसे किसी भी एजेंडे पर चर्चा नहीं की जा सकती। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि राज्यपाल का महापौर से मिलने का कोई इरादा न होता तो उन्हें पहले ही मुलाकात का समय ही न दिया जाता। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली ने आज जींद जिले के अंतर्गत जुलाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। एक गांव में जनप्रचार के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज जेजेपी व कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराए गए विकास एवं उनकी नीतियों के नाम पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महेंद्रगढ़ के कनीना खंड के गांव उन्हानी में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 बच्चों की मृत्यु हुई, जबकि कई बच्चे घायल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।